आज देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार में भारत में पेटेंट कानून का इतिहास। भारत में पहली बार पेटेंट संबंधी कानून 1856 में बनाया गया। इसे 25 फरवरी 1856 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गई थी, पर ये कानून 1857 में अधिनियम संख्या 9 के द्वारा इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि इसे बनाने के लिए पूर्व इंग्लैंड की महारानी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। नए आविष्कार को उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए 1859 में अधिनियम संख्या 15 को पारित कर दिया गया। बाद में इसे इन्वेंशन एंड डिजाइन एक्ट 1888 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके बाद 1911 में इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 आया। 1967 में भारत सरकार ने संसद में पेटेंट बिल पेश किया जो पेटेंट अधिनियम के रूप में पास हुआ। पेटेंट अधिनियम को 3 बार संशोधित किया गया। कुछ संशोधन तो ट्रिप्स के मुताबिक कानून बनाने के लिए किए गए और कुछ अपने अधिकारों जैसे परंपरागत सूचना को सुरक्षित करने के लिए किए गए। भारत में पेटेंट कानून पूरे भारत में पेटेंट कानून प्रणाली डिजाइन ट्रेडमार्क पेटेंट के जनरल नियंत्रक के अधिकरण और भौगोलिक संकेत द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं। सामान्य नियंत्रक का यह कार्यालय औद्योगिक प्रोन्नति और नीति विभाग के अंतर्गत चलाता है। भारत में 4 पेटेंट प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और ये अन्य कार्यालय दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में स्थित है। वर्तमान में पेटेंट कानून जटिल है। जो पेटेंट कानून में माहिर एक वकील की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पेटेंट कानून तेजी से बढ़ता क्षेत्र है जो विचारों के संरक्षण के संबंधित मुद्दों के साथ सौदों की बात करता है। आविष्कार के अधिकारों की रक्षा कर सरकार लोगों को अद्वितीय और नए विचारों के बारे में सोच को बढ़ावा देने और दुनिया के साथ साझा करने में मदद करती है। भारत के पेटेंट कानून में निम्नलिखित सबसे मुख्य विशेषताएं हैं कि जिससे एक पेटेंट प्रदान किया जाता है। नंबर 1, वस्तु। भारत में पेटेंट कानून का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नई तकनीकी और औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए है। नंबर 2, आविष्कारशील कदम। एक आविष्कार पेटेंट कानून के मौलिक सिद्धांत के अनुरूप ही दिया जाता है। पेटेंट अधिनियम 2005 पेटेंट संबंधी आवेदन की जांच एक निर्णय 4.5 वर्ष में होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी अन्वेषण पर, चाहे वो प्रक्रिया हो या उत्पादन, पेटेंट कानून लागू होगा, बशर्ते कि उसमें नवीनता हो। अन्वेषक को उसकी तकनीकी पर 20 वर्ष तक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। पेटेंट धारक का ये अधिकार उसकी अगली पीढ़ी के लिए भी हस्तांतरणीय होगा। इस कानून के अंतर्गत विवाद की स्थिति में साक्ष्य देने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी। ट्रिप्स से संशोधित पेटेंट कानून 2005 में लागू होने से भारत
1970 के पूर्व की स्थिति में आ गया है, जबकि उत्पादक संस्थान अपना उत्पाद एकाधिकार बनाए रखने में समर्थ थे। उनको उत्पाद पेटेंट का अधिकार था, परंतु विभिन्न फसलों और वनस्पतियों के उद्गम स्थल हैं। अब नए पेटेंट कानून के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, फसलों और जीव जंतुओं पर अपने पेटेंट अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए इनके इस्तेमाल करने पहले जैसा नहीं रहेगा। इसी प्रकार अमेरिका के पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय ने भारत के नीम एवं हल्दी का पेटेंट हासिल कर लिया, जिसे केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने विविधि ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर पुनः प्राप्त किया। इसी तरह विदेशी कंपनियों ने तुलसी, करेला, जामुन और चावल का पेटेंट प्राप्त कर लिया था, जिसे एक लंबी लड़ाई के बाद पुनः वापस लिया गया। अधिनियम के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे सामाजिक एवं रक्षा दोनों प्रकार के प्रयोग में आने वाले प्रौद्योगिकी को विदेशी पेटेंट करवाए जाने पर रोक लगाया जाना शामिल है। नंबर 2, सरकार जन स्वास्थ्य की मांग के अनुसार किसी कंपनी के पेटेंट का अधिग्रहण कर सकती है या मेडिसिन बाहर से आयात कर सकती है। नंबर 3, इस व्यवस्था के लागू हो जाने पर पेटेंटधारी कंपनी ही विपणन का एकमात्र अधिकार होगा। नंबर 4, पेटेंट के आवेदन पर निर्णय के पहले और पश्चात प्रतिवाद और अपील दर्ज करने का प्रावधान है। एक और तथ्य जो इस संशोधन से सामने आ रहा है कि मेडिसिन को उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत लाए जाने के कारण दवा कीमतों में वृद्धि होगी तथा कम कीमत पर मेडिसिन उपलब्ध का उद्देश्य ढह जाएगा। गौरतलब है कि जीवन रक्षक मेडिसिन की कीमत के बढ़ने से जीवन बचाने की चुनौती भी खड़ी हो सकती है। हालांकि इस संशोधन के अंतर्गत जनहित हेतु रक्षा के उपाय भी सम्मिलित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने निम्नलिखित क्षेत्रों में पेटेंट को स्वीकार नहीं किया, जैसे नंबर 1, सुस्थापित प्राकृतिक कानून की विरुद्ध अतार्किक एवं तुच्छ दावे। कोई भी ऐसे दावे जो कानून, नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के विरुद्ध हों। जानी पहचानी वस्तुओं का उपकरण का मात्र प्रबंधन एवं पुनः प्रबंधनों। नंबर 3, कृषि एवं बागवानी प्रक्रिया। नंबर 4, आणविक ऊर्जा से संबंधित आविष्कार। नंबर 5, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नंबर 6, सौंदर्यीकरण। नंबर 7, खोज, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणितीय मेथड। नंबर 8, मानसिक गतिविधियां, खेलों एवं व्यापार संबंधी योजनाओं, कानून एवं विधियां। नंबर 9, सूचना का प्रस्तुतिकरण। नंबर 10, शालक्य चिकित्सा का थेरेपी, डायग्नोसिस्टिक द्वारा मानव या पशुचरण उपचार पद्धति। नंबर 10, पशु एवं पौधों के पालन पोषण की जैविकीय पद्धति। नंबर 11, रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित खाद्य एवं मेडिसिन उत्पाद। विश्व व्यापार संगठन WTO
और बौद्धिक संपदा नेटवर्क की स्थापना होने से नई पौध किस्मों को पेटेंट या सुई जेनरेट व्यवस्था द्वारा संरक्षित किए जाने की आवश्यकता पैदा हो गई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पौध किस्मों एवं किसान अधिकारों को सुरक्षित करने की हेतु विधान लागू करने की योजना शुरू की गई है। 10वीं योजना अंतर्गत एक कदम आगे बढ़ते हुए पौधे किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में पौध किस्मों के अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहित करना तथा परिणाम स्वरूप बेहतर लाभ को सुनिश्चित करना तथा घरेलू एवं विदेशी निवेश द्वारा देश की बीज उद्योग की समृद्धि करना, जो भारतीय किसानों को उच्च गुणवत्ता बीज एवं पौध सामग्री को सुनिश्चित करेगा। इस विधान की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता, यह अधिनियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधे के अतिरिक्त सभी प्रकार के पौधों पर लागू होगा। नंबर 2, पौध संरक्षण करने के लिए पौध किस्म नई भिन्न अद्वितीय होनी चाहिए। नंबर 3, अधिनियम में जनहित की स्थिति में बाध्यकारी लाइसेंसिंग का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार किसान संरक्षित किस्म को बेचने, इस्तेमाल करने, विनिमय करने, बांटने, संभालने के परंपरागत अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। पौध किस्म को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यों के कार्यकारी शक्ति और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में निहित होगी। एक ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक शब्द वाक्यांश, प्रतीक या डिजाइन या शब्द वाक्यांशों का प्रतीक या डिजाइन व्यापार का पाठ्यक्रम है जो दिखाता है कि एक उद्यम के उत्पाद अथवा लोगों की सेवाओं के स्रोत अलग अलग रूप में प्रयोग किए गए हैं।